हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस। दोस्तों, इस वक्त मैं अल्फ़ा क्लासेस में बैठा हुआ हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे आगे आजू बाजू में यहाँ पर काफ़ी तरीके से पोस्टर लगे हुए कि यहाँ पर जो शिवम ठाकुर है, उन्होंने 91.33% लाए हैं 12th में। ताकि उनके अंदर जो कमी लग रही थी ना काफ़ी टाइम से कि हमारे बच्चे 10वीं में 12वीं में, उसके बाद तो अता पता नहीं रहता है, मगर अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीता गेम के बच्चे जागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके माँ बाप, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ में शिवम है और मेरे साथ में अल्फ़ा क्लासेस के फाउंडर इमरान कुरैशी भी हैं। काफ़ी मेहनत इन लोगों की होती है, माना कि यहाँ पर टाइम देना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, मगर जब तक टीचर की कोशिश ना हो बच्चे उस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकते। और इनके माँ बाप जिन्होंने इनको सपोर्ट करके इतनी दूर तक लाया। तो आइए सबसे पहले इमरान भाई से ही बात करते हैं। इमरान भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू। इमरान भाई, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि चीता कैंप में अब पहले के मुकाबले अब जो है ज़्यादातर जो क्लासेस खुल गई हैं, कोचिंग क्लासेस बोला जाता था, अब जैसे कि अल्फ़ा क्लासेस हो गए, अकबर क्लासेस हो, ऐसे ऐसे तमाम चीता कैंप के अंदर ऑलमोस्ट नहीं बोल के भी 10 से 12 कोचिंग सेंटर हो चुके हैं, मगर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर कैसा रहता है कि आप लोगों की मेहनत की वजह से आज ये बच्चे 12वीं में 91.33% लेके आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप लोग और किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से काम होता है, थोड़ा हमारे लोगों को बताइए। और हम सबसे पहले कांग्रेस करना चाहेंगे शिवम ठाकुर को कि इन्होंने 91.33% लाए चीता कैंप के अंदर रहते हुए, जो काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है आज भी। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो नहीं है वो है, हमारे पास एक भी काउंसलिंग के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन के लिए काउंसलिंग की जाए। और जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो चीता कैंप के अंदर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो है लाइब्रेरी, जो एक भी आज तक नहीं है। अगर खुली भी तो बहुत छोटी मोटी रेंज में खुली और वो कहीं ना कहीं बंद भी हो गई। तो सबसे पहले इमरान भाई से बात करते हैं। इमरान भाई, आपका स्वागत है। इमरान भाई, बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर और बच्चों को मोटिवेट किया जाए आप लोगों के रहते हुए। ओके, हम लोग की क्लासेस में कैसे हम लोग लेक्चर्स वगैरह कंडक्ट करते हैं, उसके बाद में स्टडी कैंप्स होते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाई में अपग्रेड करने के लिए मतलब हम लोग जो है वीकली टेस्ट कंडक्ट करते हैं। हफ्ते में ना 2 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा जैसे पोर्शन हम लोग का ख़त्म हो जाता है तो फिर टुवर्ड्स द एंड हम लोग प्रीलियम बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सबको पता होगा। जैसे बच्चा जो बोर्ड लिखने वाला है तो उसका एक कैसा एक सॉर्ट ऑफ रिहर्सल यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे हम लोग के वीकली टेस्ट पोर्शन वगैरह ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम लेते हैं। उसके अलावा हम लोग डीपीडी भी लेते हैं प्रीलियम से पहले। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे तैयारी कराते हैं बच्चों की। और टाइम टू टाइम जैसे बच्चों को मोटिवेशन करना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। इमरान भाई, एक और सवाल था मेरा, बहुत छोटा सा है, चीता कैंप के बच्चों लोग को हेल्प होगी कि जैसे चीता कैंप के बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ज़्यादातर जो है नशे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा, आप तो रहते भी चीता कैंप में, नशे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और पढ़ाई में कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो पावर है कि नशा जो है बहुत पीछे छोड़ सके। तो क्या करें जो बच्चे लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आप एक सर है अभी अल्फ़ा क्लासेस के, तो आपसे पूछना ये सवाल मेरा बेटर है। ओके, तो जो लोग इस तरह से मतलब गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो उनके लिए तो मैं वही बोलूँगा, मतलब कहीं ना कहीं घर से पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए। और बच्चा अगर मतलब रॉन्ग ट्रैक पे अगर जा रहा है बच्चा, तो पेरेंट्स को एक अवेयरनेस होना चाहिए कि अपना बच्चा किस जगह पे किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो वही मैं मतलब गुजारिश करूँगा सारे पेरेंट्स से कि आप लोग अपने बच्चों पे निगरानी रखो, ध्यान रखो। एक बहुत छोटा सवाल है, मोबाइल क्या रोल प्ले करता है हमारे बच्चों पे? मोबाइल का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बच्चों की पढ़ाई पे, क्योंकि हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं तो हमें पता है ज़्यादातर जो है बच्चे मोबाइल्स में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ओके, लाइक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, करेक्ट, व्हाट्सएप वगैरह। इसके अलावा भी बच्चे जो है वो गेमिंग में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो पढ़ाई पे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट हो रहा है, बच्चे जो ज़्यादातर फेल हो रहे हैं, है ना। एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल नहीं था कि मतलब अभी ऐसा हो गया है कि 8वीं तक जो है बच्चों को पास ही करना है, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे लीनियंट हो जाते हैं कि उनको पता है कि अगर मैं मेहनत नहीं भी करूं तो मैं 8वीं तक तो एटलीस्ट मैं पास होने वाला हूं। फिर जो है 9 से जो है वो फेल करना स्कूल वाले स्टार्ट करते हैं। तो एक मोबाइल का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि पेरेंट्स को मोबाइल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, बट देयर शुड बी मतलब इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर।
एक कंट्रोल मैनर में देना चाहिए कि आप लिमिट करो बच्चे को कि भाई तू आधा घंटा खेल, मतलब उनको एक लालच के जैसा आप दे सकते हो कि तू इतना पढ़ाई कर तो फिर मैं तेरे को आधा घंटा या पौना जो भी है मतलब हाफ एन आवर के लिए मैं मोबाइल दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, जो भी है ऐसा। इस तरह से पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए हम लोग शिवम से बात करते हैं। शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सर। तो शिवम, आपके पिताजी और आपकी मम्मी क्या करते हैं और आप लोग कितने भाई बहन हैं घर पे? सर मेरे पापा सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरा एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है जो दोनों अभी एजुकेशन में है और ग्रेजुएशन में है मतलब। तो इस बार तो आपने बहुत अच्छे परसेंटेज लाए। और कितने साल से अल्फा क्लासेस में आप ज्वाइंट हैं और आगे का क्या सोचा है आपने, आप आगे क्या करने वाले हैं? सर मैं 7th स्टैंडर्ड से अल्फ़ा क्लासेस ज्वाइन किया था, आज अप्रॉक्स 6 साल हो गए। यस सर। तो आगे का क्या सोचा है आपने? अभी तो बहुत अच्छा मार्क्स आया है, घर पे सब खुश भी हुए होंगे, आपके डैडी भी खुश होंगे, आपकी फैमिली भी खुश होंगे, ऑलमोस्ट चीता कैंप में आधे से ज़्यादा लोग आपको लेके खुशी मना रहे होंगे। तो आगे का क्या सोचा है आपने? सर आगे इंजीनियरिंग करना है और बीटेक सीएस में, क्योंकि सर थोड़ा कोडिंग में इंटरेस्ट है इसलिए सर। ओके, थैंक यू सो मच शिवम और इमरान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँ, देखिए शिवम जैसे हमारे घर के भी बच्चे हो सकते हैं, बस जैसे कि सर ने बताया कि थोड़ा कंट्रोल माँ बाप का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में। जैसे कि मोबाइल के बारे में बताया, जैसे कि पढ़ाई के बारे में बताया, तो आप भी अपने बच्चों का पूरी तरीके से ख्याल रखिए और ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ इंटरेस्टेड कीजिए बच्चों को, ताकि वो नशे से बच सकें और हमारा चीता कैंप बेहतर और शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए। और ये कब हो सकता है? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया, तब तक बढ़ेगा नहीं इंडिया, नहीं बढ़ेगा चीता कैंप। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप सब अपने बच्चों का ध्यान दीजिए और पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट लेने दीजिए। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए।